Good morning, students. As I have already discussed what is oxidation and what is your reduction in terms of loss or gain of electron. Now, in this video lecture, I am mainly going to discuss the oxidation number and the calculation of oxidation number. कहने का मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर इन ए कंपाउंड. सो ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट of an element in a compound which is ascertained according to a set of rules formulated on the basis that the electron pairs in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element. Now the question is, what does it mean? ये जो हमने डेफिनेशन लिखा, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, आखिर इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है? लेट अस सपोज ए कोवेलेंट कंपाउंड व्हिच इज बॉन्डेड विथ ए कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल, इफ वी राइट HCl, in case of HCl, there is sharing of one electron. It means one electron is given by hydrogen, while one electron is also given by chlorine. So what happens in this case of HCl? As your chlorine is more electronegative than hydrogen. आप जानते हो कि आपका क्लोरीन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. So the shared pair of electron, that is the electron pairs in a covalent bond, belongs entirely to more electronegative element. So what happens in HCl? The bonded pair of electron of covalent bond is entirely belongs to your chlorine. It means we have in HCl, chlorine have negative charge, that is -1 charge, and you can say this hydrogen have a +1 charge. So we can write this hydrogen have oxidation state +1, while this chlorine have a oxidation state -1. Now dear student, basically there are two terms. One term is your ऑक्सीडेशन नंबर. एक टर्म आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, दूसरा टर्म आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है. नाउ द क्वेश्चन इज देयर बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म. सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों टर्म में कोई डिफरेंस है? इन कॉमन प्रैक्टिस, इन नॉर्मल प्रैक्टिस, वी से दैट देयर इज नो डिफरेंस. इन ए नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड या नॉर्मल जो भी कंपाउंड है, आपको नॉर्मल कंपाउंड कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल इफ वी राइट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर एग्जांपल इफ वी राइट KMnO4 that is potassium permanganate, if we write suppose carbon dioxide, if we write a compound like CCl4 that is your carbon tetrachloride. तो ये जितने भी नॉर्मल कंपाउंड आपके हैं, उन नॉर्मल कंपाउंड के लिए देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे, क्लास 12th में पढ़ोगे, व्हेन यू स्टडी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हेन यू स्टडी द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सो फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वी हैव ऑक्सीडेशन, you can say oxidation number, and for oxidation state
refers to refers in your normal compound in your ordinary compound. कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेनली हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए होता है, जबकि नॉर्मल कंपाउंड जो है, जनरल कंपाउंड है, उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. सेकेंड थिंग, ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन इन योर रोमन न्यूमरल, व्हाइल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स लाइक +1 +2, उसमें कोई रोमन हम लोग यूज नहीं करते. एनीवे, बट इन जनरल वी कैन से both the oxidation state and your oxidation number they are same. तो अभी आप यही समझिए कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों जो है वो हमारा सेम है. Now the question is, if we write a compound like carbon dioxide, if we write a compound like carbon dioxide, now on one oxygen the charge is your -2. ये जो चार्ज आपका ऑक्सीजन पे आ रहा है ये -2 है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया. सो वी हैव two oxygen means total charge is your -4. so on carbon we have a charge of your +4, or you can say 4+, or you can say 4+. तो ये जो आपने इस पर चार्ज लिखा ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, और यू कैन से इट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. सो लेट अस सी रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. सो वी हैव रूल्स फॉर the calculation of oxidation number, means how we calculate the oxidation number in a compound. आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे किसी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का. So the first rule is your the oxidation number of a free element is always 0. Free element is always 0. What does it mean? कहता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट H2, if we write Cl2, if we write iron, if we write aluminium, if we write I2iodine, तो ये जो एल्यूमिनियम है फ्री एलिमेंट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस एल्यूमिनियम? द आंसर इज 0. Now if somebody asks you what is the oxidation number of iron here, the answer is 0. But if we write iron oxide, अगर इसी के बदले आप आयरन ऑक्साइड लिखेंगे, then iron has the oxidation number of +2. तो जब फ्री एलिमेंट है उस केस में किसी भी फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0. नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव H2, हम H2 की बात करें, we can say the oxidation number of one hydrogen atom is equal to your ZeRO means 0. तो भाई देखिए, एक हाइड्रोजन एटम का यदि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, then what will be the oxidation number of two hydrogen atom? You can say it is 2 into 0 and it is also 0. Similarly, इस Cl2 में, if in this Cl2, if somebody asks you what is the oxidation number of one chlorine atom, एक chlorine atom, so for one chlorine atom the oxidation number is 0. So for two chlorine atom it is 2 into 0, again it is 0. So this is your
first rule. The second rule is the ion which is made up of only one atom. Second rule is the ion which is made up of only one atom. The ion which is made up of only one atom has oxidation number equal to the charge present on it. इसके कहने का मतलब है वैसा आयन जो केवल एक एटम से बना हो. फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट क्लोराइड आयन, फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट ब्रोमाइड आयन. लेकिन आप देखिए इसमें आपका कार्बोनेट आयन नहीं इन्वॉल्व होगा, बिकॉज योर कार्बोनेट आयन इज मेड अप ऑफ टू एटम. वन इज योर कार्बन एंड अनदर इज योर oxygen. So if we have a ion which is made up of a single atom, which is made up of only one atom, like Cl minus, like Br minus, say H plus ion, say H minus ion. भाई आपको लगेगा ये H minus ion क्या है, मैं लिख देता हूं. This is your hydride ion. So if a ion which is made up of only one atom, then its oxidation number is equal to charge present on it. तो अब यदि आपको कोई पूछे कि यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, then the answer is -1. If somebody asks you what is the oxidation number of bromine in bromide ion, then it is your -1. If somebody asks you what is the oxidation state of or oxidation number, because in general they are same. So what is the oxidation number of hydrogen in hydride ion? The answer is -1. But what is the oxidation number of hydrogen in H plus ion? Then the answer is your +1. Now the third rule is the third rule is your the sum of oxidation number, the sum of oxidation number of all the atoms present in a compound is always equal to 0. Is always equal to 0. कहता है इसके कहने का क्या मतलब है, What does it mean? ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि जैसे मान लो आप एक बड़ा सा कंपाउंड लिखते हो. इफ यू राइट H2SO4 sulfuric acid. Now in this sulfuric acid we have three different elements. One is hydrogen, another is sulfur and third is oxygen. Suppose हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर Y है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर Z है. Now we have two hydrogen. तो 2 हाइड्रोजन कहने का मतलब हो गया the total is your 2x. We have 1 सल्फर, एक सल्फर कहने का मतलब हो गया 1y and we have 4 ऑक्सीजन मीन्स हमारा हो गया 4z. This implies that 2x, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन is your x, so 2 हाइड्रोजन means 2x plus sulfur that is y
एंड 4 ऑक्सीजन है, दैट इज योर 4Z, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें इफ इन दिस x, y and z, if 2 is known, then we can always calculate the oxidation number of the missing atom। तो ये हमारा जो है वो थर्ड रूल हुआ। The fourth rule is if we have a ion, the fourth rule is if we have an ion, if we have an ion which is made up of more than one atoms, which is made up of more than one atoms। अगर मेरे पास कोई ऐसा आयन है जो एक से ज्यादा एटम से बना हुआ है, कहता है एग्जाम्पल लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल वी राइट कार्बोनेट आयन, फॉर एग्जाम्पल वी राइट सल्फेट आयन, SO4 2-। दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है, वन इज योर सल्फर एंड अदर इज योर ऑक्सीजन। सो वेदर यू राइट मोर देन वन एटम और मोर देन वन एलिमेंट्स। Now what happens in this case? In this case, the sum of oxidation number, in this case, the sum of oxidation numbers, इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा is equal to, or you can say will be equal to the charge present on it, will be equal to the charge present on it। इसके कहने का मतलब हुआ कि अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका X है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका Y है, if carbon has an oxidation number X, if oxygen has an oxidation number Y, तो देखिए कार्बन एक ही है तो वी कैन राइट X, लेकिन ऑक्सीजन 3 है बिकॉज इट इज O3, तो हम लिखेंगे X + 3Y। नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू 0 बट दिस इज इक्वल टू योर -2। तो अब इसमें क्या होगा, अगर X नोन है तो Y कैलकुलेट कर लेंगे, Y नोन है तो X कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम सल्फेट आयन की बात करें, in the same way if we consider your sulfate ion, for example for sulfur we have X, for oxygen we have Y, so एक sulfur है one sulfur, so it is X plus there are 4 oxygen, so 4Y। now this is equal to your -2। so in this way we can calculate the oxidation number of an element in a particular ion, complex ion like this, which is made up of more than one atom or which is made up of your more than one element। Now next point, that is your fifth point, halogen have a common, halogens लिख दीजिए, have a common oxidation number or common oxidation state। halogen have a common oxidation number or common oxidation state equal to -1 in their compounds, जैसे आपका फ्लोरीन है तो -1, क्लोरीन है तो -1 और ब्रोमीन है तो -1। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। द एक्सेप्शन इज फ्लोरीन विल शो ओनली -1, फ्लोरीन विल शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउएवर other halogens have
have positive oxidation state also, have positive oxidation state or positive oxidation number। हैलोजन में एक फ्लोरीन ही है जिसका -1 हमेशा होगा, ठीक है, नॉर्मली -1 होगा, लेकिन फ्लोरीन का हमेशा ही -1 होगा, नो एक्सेप्शन इन फ्लोरीन। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का पॉजिटिव भी होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट ए कंपाउंड लाइक ClF3, अब आप देखिए यहां क्लोरीन भी है फ्लोरीन भी है, तो अब आप किसको माइनस लेंगे? अब तो आप क्लोरीन को माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि आप शुरू के ही रूल में कह चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड that the shared pair of electron is entirely taken away by the more electronegative element. So in this chlorine and fluorine, which element is your more electronegative? Naturally it is your fluorine. So if fluorine is minus, then this chlorine is plus. Now fluorine have here -1, then naturally chlorine is your +3. क्यों +3? क्योंकि एक फ्लोरीन नहीं है, 3 फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन है तो 3 फ्लोरीन हो गया -3, 3 फ्लोरीन मीन्स -3, so this fluorine means your +3. For example, if you take fluorine as X, chlorine as Y, तो ये जो X आपने लिखा है, this X becomes -1, तब आपको Y निकालना है, then you may write कि this chlorine is Y plus -1 into 3, and this comes to be 0. This implies that your Y is equal to +3. Now what is Y? Y is your oxidation number of chlorine. So your oxidation number, or simply you can say oxidation state of this chlorine is your +3, because for simple compound, for a normal compound, oxidation state and oxidation number, they are same. Now next is, so other halogens, we may write your other halogens except fluorine, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन एंड आयोडीन, they may have oxidation state like +1, +3, +5 and +7 depending on situation. Depending on situation means कि अगर वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, then that will be minus, this will be plus. Okay, but if you write simply HBr, then this is -1, this is your +1. So this is your rule number 5. Now we have rule number 6. Rule number 6. The rule number 6 is oxygen has oxidation state -2. Oxygen had oxidation state or oxidation number -2 in oxides. Oxides में oxygen will be your -2. For example, if we write H2O. Now what is H2O? H2O is your oxide of hydrogen. कोई आपको पूछे कि ये H2O क्या है, तो आप बोलेंगे H2O is your oxide of hydrogen, that is called your water. Now in this oxide, the oxidation number of oxygen is your -2. So in oxygen had oxidation state -2 in oxides, while in peroxide, that is your peroxide, while in peroxide it is -1, but in superoxide, the oxidation state of your oxidation state of oxygen is -half. For example, you know hydrogen peroxide, this H2O2, आप सब लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड जानते हो. So in this hydrogen peroxide, what is the oxidation state of your oxygen? This is not -2, but it is your -1. कोई पूछे what is the oxidation state of oxygen है, so oxygen is your -1. However, in superoxide,
say this is your KO2. This compound is known as your पोटासियम सुपरऑक्साइड. ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलेंगे पोटासियम सुपरऑक्साइड. सो इन दिस पोटासियम सुपरऑक्साइड ऑक्सीजन इज योर -½ तो देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन -½ 2 ऑक्सीजन हो गया -1 एंड पोटेशियम इज योर +1. नाउ ऑक्सीजन may have positive oxidation state also. So you can say this is a exceptional point. Oxygen have, so you may write a note point. Oxygen has positive oxidation number. Positive oxidation number or oxidation state in OF2 and in your O2F2. यही 2 ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका पॉजिटिव होगा. इन OF2 as your fluorine is -1 so this oxygen will be +2 क्योंकि 2 फ्लोरीन है. 1 fluorine is -1 so naturally if we have 2 fluorine it will be -2 so oxygen has your +2 while in O2F2 this is -1 fluorine because you know fluorine is the most electronegative element. क्योंकि आप जानते हो कि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई नहीं है. तो जब फ्लोरीन आपका -1 हो गया तो नेचुरली यहाँ पे ऑक्सीजन विल बी योर +1. सो इन OF2 योर ऑक्सीजन इज +2. हाउएवर इन O2F2 ऑक्सीजन इज योर +1. ओके. नाउ I will discuss the other rules in my next video lecture.